हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट एडी टॉक। इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। ऐसे टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, वो सारे टॉपिक्स और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपके इस बार पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं इंक्लूड करके आपको बताने वाला हूँ। और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ये तो श्योर है। अगर आप इतना कर लेते तो आप मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ये सारे आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हो गए और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो मैक्सिमम आपका 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देख लीजिए। चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, आपको सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स याद कर लेना है। प्रीवियस ईयर में आपका पंजाब का चीफ मिनिस्टर पूछा गया था और बिहार का पूछा गया था आपका गवर्नर। तो वैसे ही आपको सारा इस बार याद कर लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका कैपिटल एंड करेंसी, सारे कंट्री के कैपिटल और करेंसी याद कर लेना है। इसके पहले पूछा गया था जिम्बाब्वे का आपका कैपिटल और मलेशिया का करेंसी पूछा गया था। फिर आपको याद कर लेना डैम्स बिल्ड ऑन रिवर, कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर बनाया गया वो याद कर लेना। इससे पहले भी पूछा गया था इसके पहले वाले एग्जाम में। फिर डांस फॉर्म ऑफ स्टेट्स याद कर लेना है, सारे स्टेट का कौन सा डांस फेमस हो वो याद कर लेना, और क्लासिकल डांस भी आपको याद कर लेना है। इसके पहले बार आपको पता है आसाम का पूछा गया था और आसाम का क्या है, बिहू। फिर आपको याद कर लेना है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, सारे नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है वो याद कर लेना है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको स्टेट का निकनेम्स याद कर लेना है, जैसे किस स्टेट को, जैसे शुगर बॉल किस स्टेट के कहते हैं, सिलिकॉन वैली की स्टेट के कहते हैं, वैसे याद कर लेना सारा। फिर टेम्पल्स याद कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है कि कौन सा टेम्पल कहाँ पे है। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा, ये भी बता दे रहा हूँ। आपको चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है। सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस देखने में आपको लगेगा कि क्या है क्या नहीं, बट सारे सिंपल्स होते हैं। फिर हेड क्वार्टर्स, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, एसबीआई का, वैसे करके आपको हेड क्वार्टर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका याद कर लेना है। वो भी मैं करा दूंगा, ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 है। फिर कैबिनेट मिनिस्टर, इसके पहले बार कैबिनेट मिनिस्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि आपका होम मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है। इसके पहले पूछा गया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो ऐसे इस बार भी कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर चेयरमैन से याद कर लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई के ही चेयरमैन कौन है आपसे पूछ सकता है, तो ऐसे चेयरमैन जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है, बट जो रिसेंट में होते हैं वो याद कर लेना है। इसमें ज़्यादा लोड नहीं, टेंशन नहीं है, जो भी रिसेंट 2019 मतलब कि 5-6 महीने का मैं करा दूंगा इसमें। फिर मॉन्यूमेंट्स एंड लोकेशन, जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, जैसे आपसे पूछ लेगा अजंता केव्स का है, तो ऐसे ही आपको याद कर लेना है सारा, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, ये भी मैं करा दूंगा। फिर अवार्ड्स, जैसे आपसे अवार्ड्स में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी ज़्यादा नहीं है। फिर नेक्स्ट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, इसके पहले भी स्कीम एंड पॉलिसी से पूछा गया था। इसके पहले 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, तो स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड वगैरह पूछा गया था। तो रिसेंट जो पॉलिसीज़ वगैरह है वो मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। फिर पावर प्लांट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके पहले बार पूछा गया था। नेक्स्ट फिर आपका फेस्टिवल्स, कौन सा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है वो आपसे पूछा गया था इसके पहले बार भी। फिर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कौन सा, जैसे स्पोर्ट्स में अवार्ड्स मिलते हैं उससे भी पूछा जा सकता है, या फिर कौन सा स्पोर्ट्स से कितने खिलाड़ी खेलते हैं, या फिर नेशनल स्पोर्ट्स किस कंट्री का क्या, वैसे पूछा जा सकता है। फिर सुपरलेटिव तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, कौन सा बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, सुपरलेटिव में वो आते हैं। फिर फर्स्ट मैन एंड वुमेन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे, वैसे पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आपको कर लेना है, जैसे कि 1 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेट होता है, या फिर वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वैसे याद कर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हो गए। फिर बाकी आपको मिसलिनियस कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका तो कोई गारंटी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स तो आपको 110% करके जाना है, ताकि 10 क्वेश्चन भी अगर करंट अफेयर से आए तो आप मिनिमम 7 क्वेश्चन जरूर बनाएं, ऐसा प्रिपरेशन जरूर करिएगा। बाकी ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करा दूंगा, इससे भी मैक्सिमम मतलब कि आपका
मिनिमम टू मिनिमम 20 मार्क्स आपको लाना है किसी तरह भी। अगर आप सोचते मेरे से नहीं हो पाएगा तो बहुत ही ईजी, आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे उसके हिसाब से अगर इस टाइप भी इस बार वैसे क्वेश्चन आते तो 20 तो बहुत कम बोल रहे, उससे ज़्यादा भी आ सकते, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे थे, घुमा फिरा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। जैसे आपको डायरेक्ट पूछ दिया कि झारखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ऐसे आपको सिंपल सिंपल बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बस आपको एक बार पता रहना चाहिए क्वेश्चन बनेगा, बस आपको हल्का सा भी नॉलेज रहेगा ना तो आप कर सकते हैं। तो मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे टॉपिक्स करा दूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अब वीडियोस लगातार आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस से रिलेटेड आते रहेंगे, तो चैनल पे ज़रूर बने रहें। तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।